ये ऐसे यहाँ के लोग हैं जो ये सब देखते रहे हैं। मुझे ये कहते हुए बेहद दुख है, इनको शर्म नहीं आती है और अभी तक इनके द्वारा कोई कार्रवाई भी नहीं की गई है। यहाँ पर प्रतिमा खंडित है और उस खंडित प्रतिमा उस ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आती है जो इस गांव का प्रधान है, उसको ये देखरेख करनी चाहिए। खंडित प्रतिमा लगी हुई है, इसके लिए जिम्मेदार यहाँ का और यहाँ का प्रधान, यहाँ का लेखपाल, यहाँ का जो सेक्रेटरी है, जो सचिव है, इनकी जिम्मेदारी है। यहाँ हमारे एसडीएम औरैया, इनकी जिम्मेदारी थी कि अगर खंडित प्रतिमा लगी थी तो इनको हटवाकर दूसरी प्रतिमा स्थापित करवा देना चाहिए। थाना अध्यक्ष फफूल ने ये अवगत कराया कि ये 7 साल पुराना मामला है, 7 साल से ये खंडित प्रतिमा लगी हुई है। नमस्कार, आपके साथ में विनय हूँ और आप देख रहे हैं VR1 न्यूज़। आप जो मेरे पीछे प्रतिमा देख रहे हैं, ये संविधान निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा है। वो बाबा साहब जिन्होंने दलितों, पिछड़ों के जीवन को उत्थान करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, जिन्होंने अपने बच्चों को समर्पित कर दिया। वो चाहते तो दुनिया में किसी भी देश में रह के पैसा और नाम कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने देश में रह के शोषित वंचितों की आवाज़ बने। आज दुख की बात ये है कि जो आज जिनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, आज वो उच्च पदों पे हैं, चाहे वो दलित हों, पिछड़े हों। आज वो बड़ी राजनीतिक पार्टियां चला रहे हैं, आज वो पढ़ लिख रहे हैं, अपना मकान बना रहे हैं। लेकिन आज आप देख रहे हो कि जो संविधान निर्माता हैं उनकी आज क्या दुर्दशा है। और ये जो दुर्दशा है संविधान निर्माता, जिसमें आप देख रहे हो कि जो PM मोदी हैं लगातार ये कहते रहते हैं कि बाबा साहब अगर ना होते तो आज भैया अगर बाबा साहब ना होते तो मैं चाय बेच रहा होता, मैं PM ना बना होता। और आज आप देख रहे हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा की ये दुर्दशा है और आज कुछ संविधान विरोधी लोगों के द्वारा इस प्रतिमा की ये दुर्दशा की गई है, इसको खंडित किया गया है। ये जो पूरी घटना है उत्तर प्रदेश जिला औरैया ग्राम पीपरपुर में है। और आज इस घटना के बाद में जहां लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन को चलते हुए लॉकडाउन खुल भी रहा है और मेरे साथ में आप देख रहे हो कि सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए जो तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। पूरी घटना की जानकारी हम जानने की कोशिश करेंगे और ये हम पता भी करेंगे, समझने की कोशिश भी करेंगे कि ये दुर्दशा किसने की है और प्रशासन के द्वारा जो लोग बैठे हुए हैं उनकी इसमें क्या कार्रवाई रही, क्या टिप्पणी रही है। हमारे साथ में एक व्यक्ति हैं जिनका यहीं पे मकान है। बताएं भैया क्या बात रही है यहाँ पे, कैसी क्या प्रतिमा खंडित रही और आप लोग क्या करते रहे? भाई इस पे ये हुआ है कि प्रतिमा लगी कम से कम 2001 या लगभग ऐसी लगी थी, लगी रही, सुरक्षित लगी रही। इसके बाद इस पे धूप पड़ती रही, धूप पड़ने के बाद इसमें चटक फटक हुई, बच्चे आकर के कहीं हाथ पकड़ के लटक गए, कहीं कुछ हुआ तो बच्चों द्वारा कहीं गोबर मारा गया, कहीं कुछ हुआ, इससे धीरे धीरे जो टूट प्रतिमा गिर गई। ये ऐसे यहाँ के लोग हैं जो ये सब देखते रहे हैं और संविधान की मलाई भी चाटते रहे हैं। जमीनें आज इनके पास में है, घर मकान इनके पास में है। मुझे ये कहते हुए बेहद दुख है कि ऐसे जो लोग हैं जिनकी वजह से आज इनके बच्चे, आज ये जमीन है इनके पास में, मकान है, नौकरियां हैं, लेकिन आज इनका घर भी यहीं बगल में है। किस समाज से हैं भैया? चमारे हैं, चमारे। इनको शर्म नहीं आती है और अभी तक इनके द्वारा कोई कार्रवाई भी नहीं की गई है अपने आप को, ये बहुजन समाज का। जब और लोग इस पे कोई किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप करते हैं तो इस पे प्रश्न उठाते हैं। हमारे साथ में सामाजिक संगठन के और लोग हैं। सर, क्या इस पूरी घटनाक्रम पे क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं ये कहना चाहूँगा, गांव पंचायत का मुखिया गांव का प्रधान होता है, विकास की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सचिव की होती है। इसके बाद BDO, CDO और पूरा प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ पर प्रतिमा खंडित है और उस खंडित प्रतिमा उस ग्राम पंचायत के
क्षेत्र में आती है, जो इस गांव का प्रधान है, उसको ये देखरेख करनी चाहिए। खंडित प्रतिमा लगी हुई है, इसके लिए जिम्मेदार यहाँ का प्रधान है। इस क्षेत्र की जमीन के बारे में बताइएगा। जो ये जमीन आप देख रहे हैं, ये क्या ग्राम पंचायत की जमीन है क्या? जी, ग्राम पंचायत की जमीन है ये। और ये जो प्रतिमा लगी हुई है, यहीं पे प्रतिमा लगी हुई है। योगी जी, आपको ये नहीं लगता है कि ये जो प्रतिमा जहाँ पे लगी हुई है, यहाँ के ग्राम प्रधान की ये जिम्मेदारी बननी चाहिए कि यहाँ पे चारों तरफ बाउंड्री करवाए? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है ग्राम पंचायत विकास के लिए पूरा जिम्मेदार ग्राम पंचायत सचिव है, उसके पास योजनाएं आती हैं। और जितने भी धार्मिक स्थल हैं या श्रद्धावान लोगों की प्रतिमाएं इत्यादि हैं, उनके रख रखाव की जिम्मेदारी भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती है। तो ये इसके लिए यहाँ का ग्राम पंचायत या फिर और प्रशासन पूरा जिम्मेदार है कि क्यों विकास काम नहीं देखता, कुछ भी नहीं देखता, अंधा बहरा प्रशासन है। बाकी जो और प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई हमारे साथ में, भारतीय दलित पैंथर के जो प्रदेश महासचिव हमारे साथ में हैं। सर, आपकी अन्य लोगों से भी बात हुई है, और क्या पूरी सूचना और क्या मतलब जानकारियां आपको उनसे मिली हैं? देखिए, यहाँ जो पीपरपुर गांव में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान निर्माता हैं, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के जो दलित पिछड़े, जिनको बाबा साहब ने अपने परिवार की कुर्बानी देकर और बाबा साहब ने संविधान में समायोजित किया, उसके बाद आज जब फल फूल गए, उसके बाद बाबा साहब को भूल गए। और यहाँ का प्रधान, यहाँ का लेखपाल, यहाँ का जो सेक्रेटरी है, जो सचिव है, इनकी जिम्मेदारी है। यहाँ हमारे एसडीएम औरैया, इनकी जिम्मेदारी थी कि अगर खंडित प्रतिमा लगी थी तो इनको हटवाकर दूसरी प्रतिमा स्थापित करवा देना चाहिए था। ये इनकी जिम्मेदारी है और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लगभग कितने समय पुराना ये पूरा घटना है और कितने समय से ये प्रतिमा खंडित है, क्या सूचना आपको? ये मुझे चूंकि थाना अध्यक्ष फफूंद ने ये अवगत कराया कि ये 7 साल पुराना मामला है। 7 साल से ये खंडित प्रतिमा लगी हुई है। तो किस तरीके से देखिए, 7 साल पुराना मसला है और 7 साल से प्रशासन सोया हुआ है, और जहां राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन बाबा साहब के नाम की दुआई देते रहते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसका आप पूरा देख रहे हैं कि बाबा साहब की ये जो प्रतिमा है इस तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। देखिए, मेरा अनुरोध है यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से, यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय से, मेरा ये अनुरोध है कि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो लेखपाल हों, चाहे यहाँ के जो है सचिव हों, व प्रधान हों, या यहाँ का तहसीलदार हो। इन पर कार्रवाई होना अति आवश्यक है। अगर क्षतगत 7 साल से ये प्रतिमा लगी हुई है, और चूंकि मैं ये चाह रहा हूं कि जो आसपास यहाँ के लोग बसे हैं, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये क्षतगत प्रतिमा लगी हुई है। ये इन्होंने आज तक किसी भी व्यक्ति को न तो सूचना दी, न इन्होंने बताया। ये इनकी जिम्मेदारी बनती है। और जो यहाँ लोग जानवर बांधकर या घूरा या गोबर डालकर ये विधान उत्पन्न कर रहे हैं, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। संविधान निर्माता का जो पूरा जीवन रहा है, वो पूरा जीवन दलित, पिछड़े, आदिवासी, माइनॉरिटी के लिए समर्पित रहा है। और ये जो पिछड़े जो दलित लोग थे, कभी झाड़ू बांधा करते थे, गले में हांडी हुआ करती थी, और आज उनको जो सारे अधिकार मिल गए, अधिकार मिलने के बाद में घर, मकान, नौकरियां, बड़े पद हो गए, लेकिन क्या अपने पीछे जीवन को वो भूल गए हैं? उनको शर्म आनी चाहिए। मैं देश भर के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अपील भी करना चाहता हूँ कि दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों को ये जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी, और समाज को आगे बढ़ाने के लिए आपको बाबा साहब की, अगर आप प्रतिमा को या बहुजन महापुरुषों का जो साहित्य है, जो प्रतिमाएं हैं, उनको अगर आप सही तरीके से देखरेख नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको अपने आप पे शर्म भी आनी चाहिए। हमारे साथ में और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। बताएं सर, कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारा समाज आज इतना ऊपर हो गया है, और वो सिर्फ बाबा साहब की देन रही है, ठीक है। फिर भी ये लोग, इन लोगों को मुझे देख के, आसपास के लोगों को देख के शर्म आती है कि आप लोग यहाँ रहते हुए आप लोगों ने कोई सूचना नहीं दी, कभी किसी को बताया नहीं, शासन प्रशासन को नहीं बताया, या प्रधान से कभी कहा हो या किसी सेक्रेटरी से कहा हो कि हाँ 7 साल से प्रतिमा ये खंडित लगी हुई है। तो इसके लिए अफसोस होता है कि इन लोगों से कि जिनके लिए सारा जीवन बाबा साहब ने कुर्बान कर दिया, आज उन लोगों ने इनकी देख रेख में आज इतनी ढील कर दी। मैं तो यही कहूँगा कि भाई हमारा समाज जो है थोड़ा उठे और थोड़ा जागरूक हो।
हमारा जो और संबंधित जो विभाग हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, उन सभी लोगों से हमारा ये अनुरोध है कि इसको संज्ञान में लेते हुए इस प्रतिमा को पुनः स्थापित और दूसरी प्रतिमा को स्थापित किया जाए, जिससे कि जो संविधान निर्माता का देश को सहयोग है, उस सहयोग को सही तरीके से एक सही मैसेज के साथ में लोगों तक पहुंचाया जा सके। हमसे जुड़ने के लिए और हमारी खबरों से जुड़ने के लिए VR1 न्यूज़ पर विजिट करते रहिए। धन्यवाद।